Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Science, chapter 4 of term 2. Chapter name is Soil, and this is lecture 1 of chapter Soil. In this chapter, we will learn about soil. What is soil? I am the home for roots. They absorb minerals and water from me. Yes, I am soil. Soil is one of the most important natural resource. It forms the uppermost layer of land on the earth. Generally, it contains fine particles of rocks, humus, air, and water. Some microorganisms and insects are also found in it. They enrich the soil. रूट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो हमें नेचर ने दिए हैं, उसे हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। तो ये हमें बाय नेचर ही मिला हुआ है। ये अर्थ का सबसे ऊपरी भाग बनाता है। जो सॉइल है वो अर्थ का सबसे ऊपरी भाग बनाता है। इसमें रॉक्स, ह्यूमस, एयर और वाटर होते हैं, इसके फाइन पार्टिकल्स होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं और इंसेक्ट हैं, ये भी सॉइल में रहते हैं, जो सॉइल को और ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं और ज़्यादा रिच बनाते हैं। Plants need soil to grow, as it is the main source of nutrients and water for them. It is essential survival of life on the earth. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मेनली सॉइल की ज़रूरत होती है। प्लांट्स आपने देखा होगा कि मिट्टी में ही उगते हैं, मिट्टी से ही इन्हें न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलता है जिससे ये ग्रो करते हैं। तो इसीलिए अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम क्या खाएंगे, एनिमल्स क्या खाएंगे? तो हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, सबके लिए प्लांट्स ज़रूरी है और प्लांट्स के लिए सॉइल ज़रूरी है। इसलिए हमारे अर्थ में हमारी लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए सॉइल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। Formation of soil. Rocks are found on the surface of the earth. They exposed to heat, cold and rain. During the rocks expand because consist of sun, and during the night they contract. As a result, cracks develop in them. Rainwater seep tracks and after freezing get within, breaking rocks into smaller pieces. This process of breaking of rocks into smaller pieces is called weathering. रॉक्स जो हैं ये अर्थ की सरफेस पर होते हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं ये अर्थ की सरफेस पर होती हैं। जब ये हीट, कोल्ड और रेन, जब ये इनके एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब इनमें हीट की वजह से, कोल्ड की वजह से और रेन की वजह से ये इनमें चेंजेस होते हैं। जब दिन होता है तो ये रॉक्स हीट की वजह से
सन की हीट की वजह से एक्सपेंड हो जाती हैं, खुल जाती हैं, ठीक है। और रात के टाइम ये सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि रात के टाइम वेदर जो है, रात के टाइम जो हीट है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से एक्सपेंड होने की वजह से और कॉन्ट्रैक्ट होने की, सिकुड़ने और फैलने की वजह से इन रॉक्स में क्रैक आ जाते हैं, और इन क्रैक्स में धीरे धीरे रेन वाटर जमा होने लग जाता है, और ये रेन वाटर की वजह से और वेदर में चेंज की वजह से ये रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस में टूटने की इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। Flowing water and wind carry these is along with them. These small pieces of rocks hit against each other and change into pebbles, sand and clay. In this way, soil is formed. जब इस तरह के चेंजेस होने से क्रैक हो जाते हैं और इनमें पानी भर जाता है, और ये छोटे छोटे रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। इसके बाद पानी या हवा इन्हें अपने साथ बहाकर या उड़ाकर ले जाती है, और ये एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे पेबल्स में, मतलब और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, सैंड में टूट जाते हैं या क्ले में, और बारीक टुकड़ों में टूटते जाते हैं। इस तरह से सॉइल बनती है। सॉइल, layers of soil. Soil consists mainly three types of layers. They are topsoil, subsoil, bed soil. सॉइल की 3 लेयर्स होती हैं, एक टॉप सॉइल सबसे ऊपर, फिर उसके बाद सब सॉइल, और सबसे लास्ट में बेड सॉइल। टॉप सॉइल. Topsoil is uppermost layer of soil. It is few centimeter thick, in which is the roots of plants grow. This layer mainly dark in color due to presence of humus, which is composed of the remain of dead and decayed plant and animals. It makes the soil rich in nutrients and fertile for the plants to grow. टॉप सॉइल, सॉइल की सबसे ऊपर की लेयर होती है, जो कुछ सेंटीमीटर थिक होती है, जिसमें मेनली प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो ग्रो करती हैं। और ये लेयर जो है मेनली इसका कलर डार्क होता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस होता है, जो कि ये ह्यूमस जो होता है ये डेड जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो इस सॉइल में, इस लेयर में दब जाते हैं, और उनकी वजह से ये ह्यूमस बनती है। ये जो सॉइल है ये, इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये प्लांट्स के लिए बहुत उपजाऊ, बहुत अच्छी होती है, इसमें प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं। सबसॉइल. Subsoil is the layer below the topsoil. It is light in color with more sand and a few stones. This soil may have nutrients for the plants, but it contains no humus. Roots of some trees reach the subsoil. सबसॉइल जो है ये टॉप सॉइल के नीचे की सॉइल होती है। इसका कलर लाइट होता है, जिसमें कुछ सैंड और स्टोन भी होते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स, थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स होते भी हैं, पर इस सॉइल में ह्यूमस नहीं होती। कुछ ट्रीज की रूट्स है जो सब सॉइल तक पहुंच पाती है। बेड सॉइल. Bed soil below the soil, it is mainly made up of the rocks are soft
and porous, while the other one below hard and non-porous. Water can pass only through the porous rocks. बेड सॉइल जो होती है ये सबसे नीचे की सॉइल होती है जो कि मेनली रॉक्स से बनी होती है। इसमें भी जो ऊपर के रॉक्स होते हैं वो सॉफ्ट और पोरस होते हैं। पोरस मतलब जिनके अंदर जो छेद होते हैं जिसमें कि पानी जा सकता है, और उसके नीचे जो रॉक्स होती हैं वो थोड़ी हार्ड होती हैं और नॉन पोरस होती हैं। तो पानी जो है वो पोरस रॉक तक ही जा पाता है। Types of soil. According to the size of particles, three types of soils: sandy soil, loamy soil and clay soil. जो सॉइल होते हैं इनके पार्टिकल्स के अकॉर्डिंगली तीन तरह की सॉइल होती है: सैंडी सॉइल, लूमी सॉइल एंड क्ले सॉइल। वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सैंडी सॉइल. Sandy soil mostly contain sand. It is porous and its water holding capacity is very poor. Hence, the amount of air present in the soil is maximum. This soil is not suitable for the growth of crops. Some plants such as watermelon and coconut grow in this soil. सैंडी सॉइल. जो ये सैंडी सॉइल होती है इसमें मेनली सैंड होती है, मीन्स रेत जिसे हम बोलते हैं, तो वो होती है इसमें। ये पोरस होती है और इसकी वाटर कैपेसिटी जो होती है वो बहुत पुअर होती है, वो बहुत अच्छी नहीं होती है। इसलिए ये जो सॉइल है इसमें एयर जो है वो मैक्सिमम रहती है, एंड ये सॉइल जो है ये क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। वाटरमेलन और कोकोनट मेनली ये क्रॉप्स जो हैं, ये प्लांट्स जो हैं इस सॉइल में उगाए जाते हैं। लूमी सॉइल. Loamy soil is a mixture of sand and clay. Water holding capacity and moderate and is enough for plants to grow. It also contains sufficient air for the roots to breathe, and it is good for plants to grow. लूमी सॉइल जो होती है ये सैंड और क्ले का मिक्सचर होती है। क्ले एक बहुत फाइन पार्टिकल्स वाली सॉइल होती है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब इसमें पानी बहुत अच्छी तरह से रुक सकता है। ये मॉडरेट होता है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मॉडरेट होती है, पर ये प्लांट्स के ग्रो करने के लिए सफिशिएंट है। इसमें प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। Clay soil. Clay soil consists very fine particles of clay. Its water holding capacity is very high. Wet clay is very sticky and contains very little water. These roots of plants do not get enough air and space, so it is good only for the crops such as paddy or rice. The clay that we get from this soil is used to make vessels and bricks. Clay soil, ये जो है इस सॉइल में बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वाटर
जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बहुत हाई होती है। वेट क्ले जो होती है, जो गीली मिट्टी जो होती है, ये बहुत स्टिकी होती है और इसमें बहुत कम एयर होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं। ये इस जो प्लांट्स की रूट्स है, ये इसमें इनको बहुत ज़्यादा एयर या स्पेस नहीं मिल पाता, इसलिए ये सिर्फ पैडी और राइस के लिए, इन क्रॉप्स के लिए ही अच्छी होती है। इस क्ले से जो हमें सॉइल मिलती है, उससे हम बर्तन, मिट्टी के बर्तन और ईंटें बनाते हैं। तो इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर। इस लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स, लेयर्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ा। नाउ today's homework. Today's homework. First you have to read this chapter. Then answer the following question. Question number 1. How is soil formed? Answer is soil is formed from the breakdown of rocks into tiny pieces. The rocks are broken down through the process of weathering due to exposure to extreme temperature changes. सॉइल कैसे बनती है? सॉइल जो है ये चट्टानों के, रॉक्स के, जब वेदर में, एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं तो ये जो रॉक्स हैं ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं और इस प्रोसेस को हम क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द 3 layers of soil? Explain each of them. Answer is soil consists of 3 main layers. They are topsoil, subsoil and bed soil. Topsoil is uppermost layer of soil. It is few centimeter thick, in which is the roots of plants grow. This layer is mainly dark in color due to presence of humus. Subsoil is the layer below the topsoil. It is light in color with more sand and a few stones. This soil may have nutrients for the plants, but it contains no humus. Bed soil below the soil is mainly made up of the rocks are soft and porous, while the one below hard and non-porous. Which layer of soil is important for plants and why? Answer: top soil is uppermost layer of soil in which the roots of the plants grow. Humus is present in this layer, which makes the soil rich in nutrients and fertile for the plants to grow. So टॉप सॉइल जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल होती है, लेयर होती है सॉइल की, जो प्लांट्स के लिए ग्रो करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें ह्यूमस होता है और ये इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के फर्टाइल, जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं और प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ एंड यू हैव टू रीड दिस चैप्टर फर्स्ट, देन you have to write the question answer.
Goodbye for today. Take care.